फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाह। बारगाह मुस्तफ़ा में बावाज़ बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा शफ़ीअना सल्ली अला नबीना सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुहम्मदिन बारिक व वसल्लम अला सल्लल्लाहु आलि अलैहि सय्यिदिना वसल्लम अलैका या मुहम्मदिन बारिक रसूलल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आप खोखले दावे नहीं करते हो, आहा सच्ची आशिकी रसूल हो, तो रंग आशिकी में ढलकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़ बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबीना हबीबना अल्लाहु मौलाना रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम इबाद मुहम्मद बाबु सल्लल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिले मुबारकबाद हैं लालगंज लाभा चौक के वो सारे मुसलमान सुभान अल्लाह जिनके दस्तरखान पे पल करके तैयार हो रहे हाफिज़े कुरान सुभान अल्लाह। और मावनीन ने जो अपनी औलादों की पेट काट कर इनकी किफालत की है। रब्बे जुलजलाल मावनीन अराकीन और असातिज़ाए कराम को इसी हिफ्ज़ कलामुल्लाह के साथ मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन अगर बोलने आता है तो बोल दीजिए आमीन। आमीन। इस वक्त मिंबर शरीफ पर जमाते अहले सुन्नत के मुक़्तदर मुस्तनद उलमाए कराम व शौरा इस्लाम जलवा फरोज है। खुसूसियत के साथ मेरी जमात का वो मशहूर शायर जिनका कहने और पढ़ने का इस वक्त पूरे भारत में एक मुनफरिद फिक्र समझी जाए, सुभान अल्लाह। वो आप ही के सीमांचल की मिट्टी शायर अहले सुन्नत जनाबे मोहतरम नादिर जमाली बनारसी, जिनको आपने बहुत अच्छा सुना। नाज़िम इजलास नकीब मसलक के आला हजरत हजरत मौलाना अजीजुल हक साहब, जिनके खूबसूरत अशार आपने समाप्त किए। इस वक्त मिंबर शरीफ पर कुर्बो जवार के मोहतरम मुअज़्ज़म उलमाए कराम और अइम्माए मसाजिद ने रौनक़ बज़्म होकर ये साबित किया है कि ये जलसा सिर्फ कमेटी वालों का नहीं, जी जी बिल्कुल। बल्कि ये बज़्म तो रज़ा वालों का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदक़े से कबूल फरमाए। आमीन। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूं जामिअतुल गौसिया शोइबुल उलूम के जुमला मिंबरान और ओहदेदारान को, जिन्होंने आज की इस कंप्यूटराइज माहौल में जहां हर कौमों की अपनी अपनी पहचान और निशानियां, हर मजहब और धर्म के लोगों की अलामतें और पहचान का मीडिया प्रचार करे, अखबारात जिसकी तशहीर करे, लेकिन ये ईमान की हरारत है। सुभान अल्लाह। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं, हमारे पास अपने अकीदे की अशात के लिए कोई चैनल नहीं, हमारे पास अपने दीन की तबलीग के लिए कोई सैटेलाइट नहीं। लेकिन ये कहने में शहादत हुसैन बरकाती कतई गुरेज नहीं करेगा
कि वो किसी और मजहब और धर्म के लोगों का चैनल है। जो ये बिजली पे चले, अमर सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। जरा जोर से बोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनेंगे तो एक बार और जोर से बोल दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और बिला मुबालिगा में कहूं नादिर भाई कि हेडक्वार्टर तो मदीने में है, मगर ट्रांसफार्मर तो अजमेर मोहल्ला में है। सुभान अल्लाह। लेकिन आज कुछ लोग उसी ट्रांसफार्मर पे उंगली डाल रहे हैं। इशारे में समझे। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो ना तेरा वजूद बचेगा ना तेरा बाप का वजूद बचेगा। इसलिए कि अब तक सिर्फ दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटों से टकरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और तारीख गवाह है, जब जब कोई मौला अली के बेटों से टकराया है तब तक इस धरती से उसका नामो निशान मिटा है। कल करबला में जब यजीद टकराया था हुसैन से, तो पूरी दुनिया से यजीदियत का नामो निशान मिट गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और क़यामत तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे या रसूल रिसालत, अल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अच्छा बाबू, आप लोग बैठ जाओ। इसी मोबाइल के डब्बे ने तो तबाह किया है मेरे कौम की नस्लों को। बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। तो क्या इरादा, थोड़ी देर गुफ्तगू आप लोग सुनेंगे? जी जी। हज़रत, मैं खुसूसी तौर पे जहां जाता हूं मदरसे वालों से एक अपील करता हूं कि आप जलसे को आसान करो। जी। कोई जरूरी नहीं कि 50,000 लिफाफा वाला खतीब बुलाया जाए, बेशक। कोई जरूरी नहीं कि 60,000 मोटा लिफाफा वाला शायर आप बुलाए। अरे आपके सीमांचल में ऐसे हीरे जवाहरात हैं जो इस वक्त पूरे भारत में आपके इस इलाके की नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। और मैं आपसे भी कहूंगा नौजवानों, अपने मिजाज बदलो आप, और जलसों में टारगेट बना के मत जाओ कि हम फला साहबी के सुनेंगे। अगर हुजूर की बात आपके घर का बच्चा भी करे तो सबने सीने से लगा लो। इसलिए जब कोई हुजूर की बात करता है तो जमीन पे रहकर भी वो आसमान लगता है। बेशक। सुभान अल्लाह। इसलिए किसी को टारगेट बना करके मत जाना जलसों। जी। और एक चीज याद रखना, लोग रोना रोते हैं कि फला साहब नहीं आए, मेरा जलसा फ्लॉप हो गया। याद रखना, जलसा न किसी खतीब से कामयाब होता है न किसी नकीब से कामयाब होता है। वाह, क्या कहना। मुखिया जी, आपका जलसा तो उसी दिन कामयाब हो गया था जिस दिन आपने जलसे की निस्बत मदीने वाले मुस्तफा से कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए नहीं आए, नहीं आए। तो क्या इरादा है, थोड़ी देर आप लोग तकरीर सुनोगे? जी जी वैसे आजकल हमारे जलसों में 3 क्वालिटी के लोग आते हैं। जी। कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, कुछ लोग जलसा सूंघने आते हैं, और कुछ ही लोग होते हैं जो जलसा सुनने आते हैं। तो जो देखने के लिए आए थे वो देख रहे थे कि पंडाल कैसे बना है, स्टेज कैसे बना है, हॉलों कैसे कैसे आए हैं, देख लिए, चल दिए। अब जो सूंघने आए थे वो सूंघ रहे थे कि पकौड़ी की दुकान कहाँ है, समोसा कहाँ बनी है, चाय कहाँ बनी है, वो सूंघ लिए, चल दिए। अब जो लोग ओरिजिनल जलसा सुनने आए थे वो रात के 1 बजे के बाद ये सब बैठे हुए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग खेती करते हो ना? जी जी। अरे जोर से बोलो ना। जी करते हैं। अच्छा, जब धान पक जाता है तो आप लोग क्या करते हैं? काटते हैं, काट लेते हैं। काटने के बाद घर लेके आते हैं। अरे पीटते हैं कि नहीं? जी जी। और पीटने के बाद बेचते हैं, खाते हैं।
घर में रखता हूँ। भैया मैं भी किसान का बेटा हूँ, मुझको भी तजुर्बा है। अच्छा, हवा देते कि नहीं देते? जी तो जो हवा देते हैं और जो उड़ जाता है उसे आप अपने जुबान में क्या कहते हो? यानी यहाँ भी इख्तिलाफ है। जो थोड़ी सी हवा चली और जो लोग उड़ गए, वो मैं नहीं कहूंगा कौन थे, आप खुद फैसला कर दो। अब इतनी हवा चलने के बाद जितने बच गए ये सब ओरिजिनल लोग हैं ना। अगर ओरिजिनल हो तो जरा एक बार पूरा मजमा झूम के अपने ओरिजिनल साबित कर दो और जोर से बोल दो या हुसैन। या हुसैन, ऐसे नहीं, जोर से या हुसैन, और जोर से या हुसैन, जोर से या हुसैन। माइक पे नहीं, इनको मैं सुनना चाहता हूँ। आप जोर से बोल दो या हुसैन, या हुसैन, जोर से या हुसैन, जोर से या हुसैन। इश्क में या हुसैन, इश्क में या हुसैन, मोहब्बत से या हुसैन, मोहब्बत से या हुसैन, ताकत के लिए या हुसैन, हिम्मत के लिए या हुसैन, हौसले के लिए या हुसैन, अज़मत के लिए या हुसैन, जीत के लिए या हुसैन, फतह के लिए या हुसैन, निजात के लिए या हुसैन, पुरसाद के लिए या हुसैन। जोर से बोल या हुसैन। अच्छा, वो लोग किस पार्टी के लोग हैं जो अब भी पीछे हैं? बाबू अगर मेरे ही दल के हो तो करीब आ जाओ। वो बिल्कुल बॉर्डर पे जो बैठे हैं, अरे माशाल्लाह कितने अच्छे लोग हैं सर, सुभान अल्लाह। क्या कहना है माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा आप लोग भी आगे आ जाइए, मैं करीब से देखना चाहता हूँ। बाबू आ जाइए। चलिए थोड़ा। अच्छा, वो बाहर जो लोग अब भी खड़े हैं, वो लोग सिर्फ मजाक के लिए आए तो घर जा सकते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आए तो जलसे में डाल दिया। सुभान अल्लाह, है माशाल्लाह। अब एक बात आप बताओ, तो आप लोग सब उर्दू समझते हो कि नहीं समझते? नहीं, अभी मुझसे कबल कह रहे थे हमारे नादिर भाई के बंगला ज्यादा समझते हैं। नहीं, हजरत ऐसे हादसा हो जाता है, अल्लाह माज़ साहब यहाँ सब समझते हैं। सब समझते हैं ना, इसलिए पहले क्लियर होना चाहिए। वरना नादिर भाई, मालदा इलाके में कुछ जगह ऐसी है जहाँ लोग बिल्कुल उर्दू नहीं समझते। जी अभी भी है कुछ। उसी इलाके के बंगाली बाबू बेचारा वो पहुंच गया लखनऊ और बैठ गया रिक्शे पर। जब उसके उतरने की मंजिल आई तो बंगला जुबान में बोला, ओए रिक्शा वाला दाड़ा, हम ही आई खाने नाम बोल। अब वो लखनऊ और इलाहाबाद के लोग क्या समझे बंगला, जैसे ही बोला दाड़ा, उसने रिक्शा तेज दौड़ा। बोला रिक्शा वाला दाड़ा, हम ही आई खाने नाम बोल। गरीब रिक्शे वाले के पास जितनी ताकत थी कस के पैटर्न, तब वो बंगाली बाबू सोचे कि यहाँ बांग्ला चौल बनाए। तब बड़ी जद्दोजहद के बाद वो हिंदी बोलने की कोशिश की। बोला रिक्शा वाला, रिक्शा रोको, हम यहीं पे गिरेगा, हम यहीं पे गिरेगा। रिक्शा वाला बोले, भैया मैं 30 साल से रिक्शा चलाऊं, मेरा बाप भी रिक्शा ही चलाता था, हम लोग खानदानी रिक्शा चालक हैं, आप इत्मीनान से बैठिए, मैं आपको नहीं गिरने दूंगा। अरे बोल तो ना, हम गिरेगा। तब वो बेचारा रिक्शा वाला साइड में रिक्शा रोका और झोला से निकाला मजबूत सी एक मोटी रस्सी और रिक्शे के साथ मिला के जोरदार मिठा बांधा और बोला, आराम से बैठिए, अब आप कभी नहीं गिरिए। तो अगर आप समझ गए तो जरा समझ के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोल। मुकद्दर के सिकंदर हो आप, किस्मत के धनी हो आप, इसलिए कि रात की इस पहर आप वहां बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाई। याद रखना, अगर चंद लम्हे आज आपका बैठना कबूल हो गया तो हो
हो सकता है आज की यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए। हो सकता है यही रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन जाए। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मगफिरत फरमा दे। हमारे इखलाक को किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने इखलाक को किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पर नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पर नाज है। न ताक़ पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मखदूम सुन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज अगर आपका बैठना मदीने वाले मुस्तफा ने कबूल कर लिया तो आज आप इस कपड़े के शामियाने के नीचे बैठे हो। अगर नबी के कौनैन ने आपका बैठना कबूल कर लिया तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे। जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी हिमायत करने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, तो वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर तदहीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियाकार क्यों ना हो, ऐसी अशियार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो वस्ता के ज़मन बोल पड़े कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही या रसूल अल्लाह। वो किसको मिले जो तेरे दामन में झुका। बहुत खूब, वाह। इसलिए एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। याद रखना ऐसी महफिलें सबके मुकद्दर में नहीं होती, उन्हीं के मुकद्दर में होती है जिसे अल्लाह और उसके रसूल पसंद फरमाते। वरना खुद सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाती कि जब तक मैं न चाहूं तब तक न मेरी मजलिस में कोई बैठ सकता है, न मेरा कोई नाम ले सकता है। और वही बगदाद वाले गौस फरमाते कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूँ, क्या कहने, वाह। जैसे लोग अपनी हथेली पे राई के दाने को देखते हैं। तो अंदाजा करो जब बगदाद के गौस का ये आलम है तो मदीने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। इसलिए रात के इस पहर में उसी रसूल को गवाह बना लो, उसी दूर नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो, जिनके लिए बरेली के ताजदार ने कहा हो कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो ताने लाले करामत पे लाखों सलाम। और जब लाखों सलाम से रजा का दिल ना भरा तभी यूं बोल पड़े काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला भला तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुझसे निगाह हो भला, जब ना खुदा
ही छुपा तुम पे करो अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी रसूल को गवाह बना लो, उसी रसूल को गवाह बना लो, बेशक उस रसूल को जो रसूल मक्के के वादी में सुबह के साथी के वक्त आमना के आंगन में कदम रखा और कदम रखने के बाद अपने रिश्तेदारों को नहीं ढूंढा, अपने कबीले को नहीं ढूंढा, अपने खानदान को नहीं ढूंढा, बल्कि सिर्फ एक सदा बुलंद किया, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब की मशीजत आवाज देती, महबूब अब तक तो उम्मत ने आपको देखा भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको जाना भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको पहचाना भी नहीं, और आप अपनी उम्मत को अपने हवाले मांग रहे हो। नबी रहमत अर्ज करते परवरदिगार उम्मत पहचाने ना पहचाने, तेरा हबीब अपनी उम्मत को जान भी रहा, पहचान। सुभान अल्लाह। उसी रसूल को गवाह बना लो, और एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा लो बेशक सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा वो पीछे वाले एकदम चुप है। हजरत नादिर भाई, पीछे वाले को देखने के बाद एक बात याद आई। हजरत इजाजत हो तो बता दूं। एक आदमी के यहाँ दो चोर घुसा। जी एक आदमी के यहाँ दो चोर घुसा। कितना चोर? जोर से बोलो कितना? इत्तेफाक से एक चोर का नाम था अब्दुल सत्तार, दूसरे चोर का नाम था अब्दुल रज़ाक। अगर यहाँ किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा, इसलिए कि अभी रात ही में निकलना भी है नादिर भाई। तो वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। तो जिनका नाम अब्दुल सत्तार था वो पलंग के नीचे छुप गया, और जिसका नाम अब्दुल रज़ाक था वो ऊपर छज्जा में छुप गया। मकान मालिक जब शाम को काम करके घर लौटा, रात में खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज की एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा घबराती क्यों, वो रज़ाक है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती दाल भी नहीं है। शौहर बोला घबरा मत, वो रज़ाक है, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए, आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोला रे घबराती क्यों हो, वो रज़ाक है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रज़ाक जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला जब सब इंतजाम अब्दुल रज़ाक ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल सत्तार छुपा है वो का खा करेगा। उसी वक्त से देख रहा हूं कि नारा भी हजरत ही लगाए, सुभान अल्लाह भी यही 2 4 5 लोग ही बोले। तो भैया पीछे वाले आप लोग क्या कीजिए, तो अगर सब लोग कुछ करने आए हैं तो एक बार अपने हुजूर के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठा लो दोनों हाथ, और मेरे साथ मदीने वाले मुस्तफ़ा को पुकार लो और जोर से बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह।
शायद आपको पता नहीं है, आपके इसी जुनून इश्क देखकर आज जमाने के लोग खौफजदा है। तेरे इसी जुनून इश्क को देखकर आज पूरी दुनिया डरती है। और जब वो लोग तेरे घर के करीब तेरी गलियों से गुजरते हैं तो तेरे इसी जुनून इश्क को देखकर वो आपस में बातें करते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो न सर्दी देखते न गर्मी, न धूप देखते न बरसात, न दिन देखते न रात, न इन्हें भूख लगती न प्यास। रात के 1 बजे के बाद जब दुनिया चैन की नींद अपने बिस्तर पे सो रही, ये किसके इश्क में जाग रहे हैं, ये किसके इश्क में मस्त हैं, ये किसके इश्क में पागल हैं। तब उन्हीं में से कोई कहता ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। तब वो लोग कहते क्या इन्होंने जिस नबी का कलमा पढ़ा अपने उस नबी को देखा भी? जवाब मिलता नहीं। न इसने अपने नबी को देखा, न नबी के जलवे को देखा, न नबी के तलबे को देखा। तब वो कहने पे मजबूर हो जाते, अरे जा विलादत के 1500 साल बाद बिन देखे इनका इश्क का आलम दे गए, तो 1450 साल पहले उनका इश्क क्या होगा जिसने अपनी आंखों से मुस्तफा को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार जरा मोहब्बत से बोल दिया रसूल, या रसूल अल्लाह, और पूरा मजमा झूम के बोल दिया रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। अब जरा संजीदा हो जाओ थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू। ए बाबू, ए बेटा, कहाँ जा रहे हो? आजकल अजब तमाशा है। हजरत ऐसे ही एक नौजवान एक जलसे में कभी उठे कभी बैठे। खतीब बड़ा जिद्दी था, जोर से डांट दिया, वो नौजवान बैठा रहा। जलसा खत्म हो गया, बैठा रहा। लोग सलातो सलाम पढ़ लिए, वो बैठा है। मौलाना बोले बाबू अब क्यों नहीं जाते हो? बोले हुजूर जिस काम के लिए जा रहा था वो यही हो गया है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत हो तब। एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दो या रसूल, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल या रसूल। या रसूल अल्लाह। हजरत इस वक्त मुल्क के हालात बहुत नाजुक है हाजी साहब। शायद आपको पता नहीं, इस वक्त मुसलमान आपकी ढेर पे खड़ा है, आपके ढेर। इसलिए मैं जहां जाता हूं अपने मंच के उलमा से भी, मसाजिद के अइम्मा से भी हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करता हूं, हजरत ये वक्त सिर्फ मज़ारों के चादरों की अहमियत बताने का वक्त नहीं है। ये वक्त सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुना सुना कर मेरी कौम को जन्नत के टिकट देने का वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त अपने इन आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। हमारा वजूद बाकी होगा तब मज़ारों के चादरों की अजमत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो हमारी कब्रों पे खड़ा होकर फातिहा कौन पढ़ेगा? इसलिए सिर्फ चादर, गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों अब होश में आओ, होश में आओ। मत चला गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, नहीं है मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज। हो सके तो मोहब्बत से 10 रुपए का फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाली औलादों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करो, एक ऐसी दरगाह बना दो
जगह हम अपने कौम के बच्चों को बैठा कर दीन की भी तालीम दे सके, इसे दुनिया की भी लेकिन हजरत मातम करने को जी चाहता है। माफ कीजिएगा, हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए। हजरत आज हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अच्छा स्कूल नहीं मिलता है। बोलो सही क्या गलत? टाइल्स और मार्बल के लगे खानकाह मिल जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अच्छी दरसगाहें नहीं मिलती है। और ये मेरी कौम पीर परस्ती में इस कदर पागल है कि अगर पीर साहब कह दे कि 50,000 रुपया चाहिए, ये कौम जमीन बेचकर पीर साहब को 50,000 का मोटा लिफाफा दे देंगे। और मदरसा वाला 500 रुपया मांग ले तो ये बगले झांकने लगती है। याद रखना, आज जो तेरा वजूद सलामत है ना, ये इन्हीं मदरसों का सदका है। हजरत एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस। याद रखना, जब आप रमजान के महीने में एसी और कूलर लगाकर सोते हो, ये मदरसा वाला 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये चंदा कर करके तेरी औलादों को कुरान की तालीम देते हैं। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो हमेशा मदरसों का वफादार रहना। क्या जी, एक सेठ जी थे, वो बड़े कंजूस थे। अक्सर सेठ कंजूस ही होता है। एक मोहतमिम साहब हजरत रसीद लेके सेठ जी के दरवाजे पे पहुंचे, आवाज लगाई, छोटा सा बच्चा बाहर निकला। हजरत ने कहा, बाबू जा, अब्बा से बोलना हजरत आए हैं चंदा लेने। बच्चा अंदर गया, अपने बाप से कहा, हजरत आए हैं चंदा लेने। बड़ा कंजूस था, बोला जाओ हजरत से बोलना अब्बू नहीं है। बच्चा तो बच्चा होता है, मन का सच्चा होता है। बाहर निकले और बोले, हजरत जी अब्बू बोले कि अब्बू नहीं है। अब्बू बोले कि अब्बू नहीं है। आज ये हाल है मेरी कौम का। याद रखना, एक किसान 6 महीना मेहनत करता है ना, उसकी फसल उसके हाथ में आ जाती है। बड़ी सी बड़ी मजबूत खेतियां साल भर के अंदर कट के उसके घर आ जाती है। लेकिन एक हाफिज कुरान को सेचने के लिए 6 महीना नहीं, साल भर नहीं, बल्कि बरसों बीत जाते हैं, तब कौम के लिए एक हाफिज कुरान तैयार किया जाता है। इसलिए जहां अपने माँ बाप के लिए हाथ उठाकर दुआएं मांगो, वही मदरसा चलाने वाले, मदरसा पढ़ाने वाले के लिए भी दुआएं मांगा करो। इसलिए कि माँ बाप हमें वजूद देता है और एक वस्ताद उस वजूद को सवार देता है। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो हमेशा मदरसों का वफादार रहना। आज लोग अपनी गुर्बत का रोना रोते, हजरत इतना कमाते हैं, मेरे घर में बरकत नहीं होती। अगर तेरे घर में बरकत नहीं होती तो पीर साहब से 5 किलो का ताबीज मत लेना। आ जाना जामिअतुल गौसिया शोएबुल उलूम और हजरत मौलाना अकरम से कहना, हजरत हमें हुजूर का एक मेहमान दे दो। आप हुजूर के एक मेहमान को अपने घर लेकर जाना, दस्तरखान बिछाना, और आज डिस्पोजल वाला गिलास मत इस्तेमाल करना। उस गिलास को निकालना जिसको तूने अपने अलमारी की जीनत के लिए